नमस्कार प्रिय वृषभ राशि वाले। ग्रहों की स्थितियां अक्टूबर महीने में इस प्रकार से बन रही है कि दुनिया तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे। जी हाँ प्रिय वृषभ राशि वाले, 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय वृषभ राशि वाले, मैं बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे महीने में कर्म क्षेत्र, इनकम, संपत्ति, संतान, दाम्पत्य जीवन यानी जीवन के सारे मूलभूत अंगों का चर्चा करूंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि अगर ग्रहों में किसी प्रकार की अस्थिरता है तो अक्टूबर महीने में आप कौन सा उपाय करें जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। ऐसे तो ये राशि पर चंद्र राशि पर आधारित है ये राशिफल, लेकिन अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। एक जानकारी मैं यह भी दे दूं, ये एक गोचर पे आधारित वीडियो होता है। अतः अगर आपके जीवन में कुछ मिसमैच होता है या भविष्यवाणी मैच नहीं करती तो अपनी जन्म पत्रिका अवश्य दिखाइए, क्योंकि किसी भी चीज़ों का सच होने का दावा तो इस सृष्टि पे भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो चलिए प्रिय वृषभ राशि वाले, दुनिया तुम्हारी इज्जत आखिर क्यों करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का हाल पूरे 31 दिनों के लिए अक्टूबर महीने में। प्रिय वृषभ राशि वाले, लग्न के स्वामी शुक्र जो है आपके जीवन में ये 13 अक्टूबर तक अपनी स्वयं की राशि तुला पे है। जब किसी का लग्नेश मजबूत होता है तो उसके मस्तिष्क और बुद्धि मजबूत होती है। और आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति शनि वर्तमान समय में वक्र अवस्था में चल रहे हैं। 20 अक्टूबर तक समझिएगा, 20 अक्टूबर तक आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष का दौर दिखेगा। 20 अक्टूबर तक थोड़ी सी अस्थिरताएं दिखेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी व्यवसाय में दिक्कत आएगा। 13 अक्टूबर को जैसे ही शुक्र सप्तम भाव पे जाएंगे, जो लोगों को अपने व्यापार एक्सटेंड करना है, जो लोगों को अपने जीवन में नौकरी या व्यवसाय में नौकरी में बदलाव करना है, 13 अक्टूबर के बाद एक से एक बहुत बढ़िया समय जो है वो आना चालू हो जाएगा। जिन लोगों को नौकरी व्यवसाय में कानूनी अड़चन है, जिन लोगों को नौकरी व्यवसाय में मान सम्मान इज्जत की प्राप्ति नहीं हो रही है, 13 अक्टूबर से 100% ये मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन जो लोग नए नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशान हैं, जिनका काम बिल्कुल जीरो हुआ पड़ा है, मन में दुख पाल करके बैठे हुए हैं, चिंता मत करिए। मंगल कर्क राशि में भले ही नीच का 20 अक्टूबर से होंगे, लेकिन इनकी अष्टम दृष्टि कर्म क्षेत्र पे जानी चालू हो जाएगी। तो सबसे पहला जिन लोगों का केस मुकदमा वगैरह नौकरी में है, वह जो है 20 अक्टूबर से सॉल्व हो जाएगा। कर्म क्षेत्र में जाने के चलते जिनके बॉस या उसका सम्मान नहीं करते, व्यापार में बड़े कस्टमर छोड़ के जा रहे थे, वो 20 अक्टूबर से रिवर्ट होना चालू हो जाएंगे। जो लोगों को लगता था कि नए नौकरी व्यवसाय को लेकर कहीं से कोई बेहतर रास्ता नहीं खुल रहा है, 20 अक्टूबर से खुलना चालू हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस आपको 20 अक्टूबर तक रखना चाहिए। कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल। विदेश यात्रा कारक आपकी कुंडली में स्वयं आपके मंगल है और आय भाव पे सूर्य का 17 तारीख तक दृष्टि और बुध का 10 तारीख तक दृष्टि भी है। 17 अक्टूबर तक आपके जीवन में जो लोग बहुत दूर है या फॉरेन में है, जिनको अपना घर वापसी करना है, होता हुआ दिखेगा। जिनको विदेश जाना है, जिसके सीनियर बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जिनको विदेश जाना है, फाइनेंशियली क्राइसिस हो रहा था, 17 अक्टूबर तक सॉल्व होता हुआ दिखेगा। यानी विदेश यात्रा आपके जीवन में 100% 17 अक्टूबर तक हो जाएगा। एक बात, जिन लोगों का विदेश यात्रा एकदम वर्स्ट कंडीशन पे है, बार बार वीजा रिजेक्ट हो रहा है, बार बार पासपोर्ट रिजेक्ट हो रहा है, न ग्रीन कार्ड मिल रहा है, न कुछ, जो सालों से परेशान है, मतलब मेंटली इस कारण से डिस्टर्ब हो गए हैं, उनका 20 अक्टूबर के बाद प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए बैग पैक करने की तैयारी चालू कर दो, दुखी नहीं रहना है। कैसा रहेगा इनकम का हाल। मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले,
दुनिया तुम्हारी इज्जत करेंगे। पहली बात तो 20 अक्टूबर तक धन भाव में स्वयं मंगल विराजमान है। आय भाव को समझना, 17 अक्टूबर तक सूर्य भी देख रहा है, 10 तारीख तक बुध भी देख रहा है। 20 अक्टूबर तक जहां भी आपके मोटे फंड फंसे हुए हैं वो निकल जाएगा। 20 अक्टूबर तक मनी शेविंग होगा। 20 अक्टूबर तक पैसे को लेकर कोई कानूनी अड़चन चल रहा था, सॉल्व होता हुआ दिखेगा। आपको कोई मोटा इन्वेस्टर चाहिए, कोई पैसे फाइनेंस नहीं कर रहा है, कोई पार्टनर चाहिए, तो 20 अक्टूबर तक यह मिलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन 20 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में थोड़ा सा पैसे को लेकर के स्ट्रगल और संघर्ष देखने को मिल सकता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जो है थोड़ा सा 20 अक्टूबर के बाद हल्का सा संयम रखिएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसा रहेगा विदेश यात्रा, माफ करेंगे, कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन का हाल, यानी विवाह के बारे में और लव लाइफ के बारे में चर्चा करते हैं। प्रिय वृषभ राशि वाले, आपके विवाह के स्वामी स्वयं मंगल हैं और 20 अक्टूबर तक मंगल सीधा जो है वो द्वितीय भाव यानी गोचर में सेकंड भाव में बहुत शुभ अवस्था में है, और ये भी बात मानना है। और 13 अक्टूबर से शुक्र जो सीधा वैवाहिक जीवन मतलब दाम्पत्य जीवन के सुखों का मालिक होते हैं, वह सप्तम भाव पे जाएंगे और देव गुरु बृहस्पति का सप्तम भाव पे दृष्टि है। सबसे पहला बात कि जिनका लव लाइफ बिल्कुल वर्स्ट हुआ पड़ा था 20 अक्टूबर तक ठीक हो जाएगा। जिनको प्रेम विवाह करना था 20 अक्टूबर तक हो जाएगा। जिनके लव लाइफ को लेकर के पारिवारिक विवाद छुपा हुआ था, छिड़ा हुआ था, वो 20 अक्टूबर तक सॉल्व हो जाएगा। 20 अक्टूबर तक मन चाहे रिश्ते आएंगे। 20 अक्टूबर तक उन लोगों का वैवाहिक जीवन जो सालों से वेटिंग में थे, जिनके लिए बढ़िया रिश्ता नहीं आ पा रहा था, वह आता हुआ दिखेगा। लेकिन जैसे ही 13 तारीख को सप्तम भाव में शुक्र का एंट्री होगा लग्नेश का, 13 तारीख के बाद दाम्पत्य जीवन में सुधार हो जाएगा। जिनके वाद विवाद, झगड़े, सेपरेशन, मतभेदता, डिस्टरबेंस, शक की भावनाएं, वो सभी चीज़ें समाप्त होते हुए दिखेंगी। और 13 तारीख के बाद आपके वैवाहिक जीवन में सुख और शांति दिखना चालू हो जाएगा। और जिनका ससुराल पक्ष से बहुत मतभेदता या डिस्टरबेंस चल रही थी, 20 अक्टूबर तक वह भी सॉल्व होता हुआ दिख जाएगा। आपका दाम्पत्य जीवन पूरा महीना बहुत अच्छा है। इसीलिए तो मैंने बोला कि दुनिया तुम्हारी इज्जत करेंगे। कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? प्रिय वृषभ राशि वाले, भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक आपकी कुंडली में सूर्य है। उसके सुखों का मालिक निश्चित तौर पे बुध है। देखिए, मैं बहुत ही क्लियर बताता हूं, ये बात सबको पता है। 17 अक्टूबर तक सूर्य जो है पंचम भाव में अपने कारक तत्व स्थान में है, केंद्र का मालिक त्रिकोण में है, केंद्र त्रिकोण राजयोग है। 10 तारीख तक तो बुधादित्य योग में भी है। 17 तारीख तक कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी का विवाद है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 17 तारीख के बाद कोई भी नई संपत्ति या प्रॉपर्टी में पैसे लगाने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले विचार करिएगा। कोई स्कैम हो सकता है, किसी प्रकार के फ्रॉड में फंस सकते हैं, और ये फ्रॉड आपके अपने या आपके कोई नौकर चाकर या कोई दोस्त भी कर सकता है। 17 तारीख तक कोई वाहन वगैरह लेना चाहते हैं वो मिल जाएगा। 17 तारीख तक आप अपने जीवन में जो है घर का रुका हुआ काम, डेकोरेशन वगैरह पूरा करने के लिए हाथ लगा देंगे। लेकिन 17 तारीख के बाद कोई प्रॉपर्टी है जो बहुत डिस्टर्ब है वो बिक जाएगा। 17 तारीख तक माँ का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। 17 तारीख के बाद माँ के स्वास्थ्य में अस्थिरताएं, डिस्टर्बेंस या मतभेदता आपसे हो सकती है। पिता से पूरे महीने तालमेल अच्छे रहेंगे, लेकिन पिता का स्वास्थ्य खराब है या पिता बहुत परेशान है या पिता के चलते आप बहुत डिस्टर्ब है, तो 20 अक्टूबर से कुछ हद तक उसमें कमी आ जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल? प्रिय वृषभ राशि वाले, शिक्षा और संतान कारक आपके कुंडली में और कोई ग्रह नहीं होता, स्वयं बुध होते हैं। मैंने कहा ना, दुनिया तुम्हारी इज्जत करेंगे। शिक्षा का मालिक पंचम भाव में ही बैठा हुआ है,
जो बहुत शुभ अवस्था में है, इतना शुभ अवस्था में है कि मैं आपको क्या बताऊं। खुद का मालिक उच्च का होने के कारण और बुध आदित्य योग भी 10 अक्टूबर तक बनाया है। इसके बाद बुध मित्र की राशि तुला में चले जाएंगे। पूरे महीने अगर आपको उच्च जगह पे एडमिशन कराना है, हो जाएगा। कोई इंटरव्यू था, कोई रिजल्ट था, मनचाहा रिजल्ट नहीं आ रहा था, पूरे महीने आ रहे हैं। पूरे महीने आप अपने संतान के भविष्य को लेकर चिंतित थे, उसके करियर को लेकर चिंतित थे, उसके विवाह को लेकर के, उसके फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के चिंतित थे, सारे सॉल्व होते हुए दिखेंगे। पूरे महीने फॉरेन में एडमिशन कराना है या फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते जो है आप पढ़ाई को रोक दिए थे, वो क्लियर होता हुआ दिखेगा। इस महीने संतान की तरक्की या शिक्षा के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात अवश्य बोलूँगा, जिनको प्रथम संतान कंसीव करना है या कंसीव करके रखे हो, आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जिनको द्वितीय संतान कंसीव करना है या द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर 20 अक्टूबर के बाद समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, तो इस मामले पे ध्यान देना। कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल? 17 तारीख से थोड़ी सी पेट की समस्या, सूर्य नीच का होगा, थोड़ा हड्डियों से रिलेटेड हृदय संबंधी समस्या आ सकती हैं। और फिर सूर्य के साथ बुध विराजमान होगा, बुध अस्त होगा, तो थोड़ा सा दांतों से रिलेटेड समस्या हो सकता है। कैसा रहेगा आपके जीवन में केस मुकदमा का हाल? 20 अक्टूबर तक किसी प्रकार का भी कोई केस मुकदमा आप उसमें विजयी हो रहे हो, लेकिन कोई आपके साथ 20 अक्टूबर के बाद सावधान रहिएगा। किसी प्रकार का कोई स्कैम हो सकता है, कोई धोखा मिल सकता है, जिसके बाद बिना मतलब का आप केस मुकदमा में फंस सकते हैं। ये घटनाएं किसी मित्र के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा या बिजनेस पार्टनर के द्वारा या जीवन साथी के द्वारा हो सकता है। ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसलिए 20 तारीख के बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा कि आप किसी प्रकार के कोई स्कैम में ना फंसे, या आपको किसी के साथ, समझिएगा, या आपको किसी के साथ जो है स्कैम में ना फंसा दे, ध्यान देना पड़ेगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? 20 तारीख से तो हनुमान चालीसा चालू कर दो। 17 तारीख से जो है सूर्य को जल देना चालू कर दो, क्योंकि दोनों ग्रह की स्थिति नीच की हो रही है। और इसके अलावा बेहतर बनाने के लिए उपाय, पूरे महीने शिव चालीसा का पाठ करो और प्रत्येक दिन माता दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाओ, जीवन बदल जाएगा, याद रखना। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरा का पूरा अक्टूबर महीने का पूरा 31 दिनों का हाल, जिसकी संपूर्ण विवेचना मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहो, अच्छे से रहो, धन्यवाद।